मैं तेरी शरण। जय हो प्रभु। नवम अध्याय। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निष्बासर मोह को जपे मेरा करते ध्यान, गावत नाचत प्रेम से कूदत देते ताल, डोर मंदिला बजावते उत्तम स्वरे निकाल, तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन, जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय व जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। जय प्रभु। हे गोविंद। अथ नवम अध्याय परमगति। राज विद्या योग अथवा राजगृह योग। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुहा से परम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ, तू सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूँ? तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। जितने विद्या और जो ग्रह वस्तु हैं तिनका भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है, और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाने नहीं जाता तिसका प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान को जानने से अति सुंदर विनाशी पुरुष प्राप्त होता है। इस ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। हे प्रांतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। और अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चूतिया पर्यंत जो बसे हैं, सो जिस भांति विराट पर लोग बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर एक असंख्य पक्षी बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप में लोक देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में मैं आत्मा राम ही बसता हूँ। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूँ। और हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा, और सबके भ्रण पोषणहारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजावनहारा भी मैं हूँ, और निर्लेप कैसे हूँ उसकी दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, यह सभी भूत प्राणी मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मेरे में बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसी निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है। फिर इसी माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ, और अपनी जो प्रकृति माया है तिसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता रहता हूँ। और यह जो भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीवों की योनि है, यह अपने बस नहीं माया के बसे। अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ, संहार करता हूँ। इस कर्म का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदास ही हूँ, इन सबसे उदास हूँ। इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा है, अपने आप को निर्लेप जान। मेरे अब अर्जुन और सुन, यह जो मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जंगम जो उपजती है प्रकट करती है। दूसरा संसार के उपजने का तू मत जान, ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है सो मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जैसे पुरुष मुझको नहीं जानते सो क्या फल पाते हैं सो सुन। उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। फिर कैसे है? राक्षसों जैसे उनका स्वभाव है। वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भक्त जन मेरा भजन करते हैं वह कैसे हैं? तिनकी बात सुन। तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको यह पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी सबके आदि हैं। निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं कि दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार पूजते हैं वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि मैं एक परमेश्वर पार ब्रह्म हूँ, सुम अनेक रूप होकर पसरया हूँ। दूसरा वेद कोई नहीं है, और कहाँ वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति में भी मैं हूँ, यज्ञ में भी मैं हूँ। सो प्रकृति यज्ञ का नाम तिनमें कुछ भेद है। स्वाहा और स्वधा वचनों से जो कुछ अग्नि में होमते हैं यह वचन भी मैं हूँ। खीर आदि से लेकर जो अन्य है सो मैं हूँ। यज्ञ में मंत्र पढ़ते हैं जो सो मैं हूँ। विदाता भी मैं हूँ। वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। यज्ञ यजुर साम यह वेद भी मैं हूँ। इसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास होने का ठहर भी मैं हूँ। संसार मेरी शरण है, मैं सबका मित्र हूँ। सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ,
और विश्व मेरे में लीन होता है। सब बातों से मैं पूर्ण हूँ, इस कारण से मेरा नाम आदि निधि निधान कहा है। सबका विनाशी बीज हूँ। सूर्य होकर मैं तपता हूँ, प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं, मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं और वे अपने पुण्यों की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोगकर जब अपनी पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ कराते हैं, सब स्वर्ग के सुख भोगते हैं और पुण्य भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। और यह बात निश्चित है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चल चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरन करते हैं। तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है, हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख कैसा सावधान होकर तेरे रक्त की रक्षा करता हूँ। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ। अपना और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़ों को हाँकता हूँ। मैं ऐसा अपने भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसे तेरे अधीन हूँ ऐसे और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, सो सभी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वह जन्मते मरते हैं। जो प्राणी पितरों की उपासना करते हैं, सो पितृलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवताओं की उपासक है, सो देवलोक में जा प्राप्त होता है। जो मुझ पारब्रह्म का उपासक है, सो मुझ में आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरे पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसी चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं। सो इनमें मेरे भक्तों की प्रीति साथ पुष्प पात्र जल समर्पण करते हैं, और सो अपने भक्तों की दिया प्रीति साथ लेता हूँ। जो तू भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे है, सो सब मेरे में समर्पण कर तिनका फल क्या मिलता है। संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधनों को काट देता हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो भक्त मुझे सिमरन करते हैं तैसा ही मैं तिनका सिमरन भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुर्चारी पापी किसी समय आनंद होकर मेरे स्मरण करता है कि हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूँ आपकी शरण हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हे अर्जुन, तिसको भी तू साधु ही जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया तिसको साधु होते क्या लगता है। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि भी होकर सिमरे, कौन पाप योनि वैश्य शूद्र सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे, यह निश्चय जान। मेरे भक्त और तिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिसका कर्तात होना कुछ आश्चर्य नहीं। तिस कारण हे अर्जुन, मनुष्य देह मुझको प्राप्त हुई है, ऐसी मनुष्य देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर मेरे भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। जो कैसे किसी मनुष्य देह और सदा नहीं क्षण भंगुर है। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। जो कैसी मनुष्य देह सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है, रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है, यह तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान कर मेरे सिमरन करता है। मेरे भजन को प्राप्ति से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता यही मनुष्य देह है, इसकी बड़ाई कही। इस कारण से हे अर्जुन, यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरे भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। दोहा, पार्थ ऐसे होए के बसे मम लोक, पार्थ ऐसे होए के आए बसो मम लोक, मुझको प्राप्त होए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ऐसा भजन सिमरन कर मेरे साथ ऐसे आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अवैर हो। ओम नमो नारायण को जय प्रभु। अथ नवम अध्याय महात्म। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी अब तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शुद्ध रहता था। बड़ा पापी था, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री रमता। ऐसे पापी कर्मी था कि एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ एक बड़े वृक्ष पर। हे लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शुद्ध रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री रमता। ऐसा पापी कर्मी था कि एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को देवे, और इसकी स्त्री बड़ी कुलहनी थी, वह कभी किसी को भिक्षा नहीं देती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे, वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी एक बड़े वृक्ष के तले आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचनी ने कहा कि हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि हाँ, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म क्या साधना करी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। या फिर पिशाचनी ने कहा कि तैने कौन और साधना की थी कि वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिससे सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा कि मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी के अर्थ श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से 3 बातें पूछी थी जो श्री गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह तीनों बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इस बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा कि हे री पिशाचनी, यह बात फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचनी ने कहा कि तू कौन है? मैं तुझको नहीं सुनती, मैं अपने भर्ती से पूछती हूँ कि वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इस बात को सुनते ही प्रेत की देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु, एक श्लोक गीता जी के प्रताप यह एक श्लोक गीता जी का प्रताप है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचनी की देह छूटी। तत्काल देह मार्ग में देवताओं के ने रोक लिया। कहा कि तुमने ऐसा उग्र पुण्य किया जिनको करने से इतनी जल्दी वैकुंठ को चले हो। तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य, ऐसा कुछ नहीं किया जिसका यह फल तुझको मिला है। श्री नारायण जी की भक्ति भी नहीं करी, इस कारण जिसके करने के फल से वैकुंठ को जाते हो। तब उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण के मुख से हमने गीता जी के अर्थ श्लोक श्रवण किया है जिसके प्रताप से वैकुंठ को जाते हैं। तब देवताओं ने सुन के कहा कि श्री गीता जी का ऐसा प्रताप जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से ही जीव वैकुंठवासी हुए हैं, वह तीनों वैकुंठवासी हुए। श्री नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण किया। जय हो प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण।